हरतालिका तीज पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। भूल कर भी इस दिन अपने लिए और दान करने के लिए सुहाग की सामग्री आपको नहीं खरीदनी है। गुरुजी ने जो सुहाग की सामग्री और संपूर्ण सामग्री बताई है वीडियो में आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे फुलेरा बनाना है, कैसे इसका पूर्ण विधान है, क्या आपको सामग्री कब खरीदनी है, कौन कौन सी खरीदनी है, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको घर पर रख लेनी है अभी से, इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। 6 सितंबर 2024 उदया तिथि के हिसाब से विशेष तौर पर यह व्रत रखा जाएगा जो कि भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए होता है। इस दिन अपने आप में कई तरह के दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। यह तीजा व्रत सबसे विशेष माना जाता है। सबसे पहले तो सुहाग की सामग्री आपको जरूर से इस दिन थोड़ा सा ही सही नई जरूर से खरीदनी चाहिए। इसमें से सबसे पहले तो आपको गौरी मैया के लिए सुहाग की सामग्री खरीदनी चाहिए। आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। लाल या पीले रंग की ही सुहाग सामग्री आप खरीदे। कुंवारी लड़की भी, सुहागिन महिलाएं भी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब कौन से दिन सुहाग की सामग्री खरीदनी है? किसी अच्छे दिन को देखकर, मंगलवार, शनिवार और अमावस्या सुहाग की सामग्री खरीदने के लिए अच्छा दिन नहीं माना जाता। किसी शुभ दिन सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार, रविवार और इन विशेष तिथियों में अच्छे दिन को देखकर दान करने के लिए और माता गौरी के लिए और अपनी सासू माँ के लिए जो बायना निकालेंगे आप दान करने के लिए, तो सुहाग सामग्री आप खरीद कर लेकर आ जाइएगा। ठीक है, इसे अपने पास आप रख लीजिए अच्छे स्थान पर। अगर गलती से शनिवार मंगलवार ले आए हैं अमावस्या तिथि पर, तो गौरी मैया को इसे समर्पित कर कर बाद में आप प्रयोग में ले सकती हैं। अब आप सभी को इस दिन बेलपत्र का प्रबंध करना होगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बेलपत्र आपने की इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। आप कितनी महादेव को समर्पित करना चाहते हैं, आप 108 कम ज़्यादा जितनी भी है वह ले लीजिए। साथ ही इस दिन मिट्टी के शिवलिंग, कथा में भी कहा गया है आप मिट्टी के शिवलिंग बनाइएगा। भले ही छोटे स्वरूप में बनाएं, आप मिट्टी बड़े स्वरूप में शिवलिंग बनाएं, परंतु शिवलिंग आप बनाकर अपने पास रखिएगा। दोपहर के समय में इस व्रत की प्रदोष काल में पूजा होती है, आप सभी जानते होंगे, तो आप सभी को यह चीज़ नोट डाउन करते हुए चलना है। और आप शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी महाराज भी बना सकते हैं। गौरी मैया की प्रतिमा में भी आप जो है बना सकते हैं मिट्टी के, नहीं तो शिवलिंग ही पर्याप्त है। जैसे कि फोटो प्रतिमा मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गणेश जी और गौरी मैया विराजमान है। 2 की संख्या हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ जो है शिवलिंग बना रखे हैं और गौरी मैया और गणेश जी का पूजन मूर्ति प्रतिमा में कर लेंगे। साथ ही जो सामग्री की आवश्यकता होगी उसमें एक लोटा मिट्टी का, तांबे का, स्टील का, जैसा भी है यह पर्याप्त है। इसे अपने घर के मटके से जल भर लीजिए। उसके ऊपर आप आम के या अशोक के या जो है जो भी शुभ पत्ते आपको प्राप्त हो जाए वह रख लीजिए। उसके अंदर, कलश के अंदर आप सभी जो है पूजा की सामग्री की तब तैयारी करेंगे, तो इसके जल के अंदर आप कलश के अंदर जो है 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ जरूर से डालिएगा, थोड़ी सी दूर्वा और थोड़ा पुष्प इत्यादि डालना। इस कलश के अंदर शुभ माना जाता है, वरुण देवता इसमें होते हैं। उसके ऊपर पूर्ण पात्र, जैसे अक्षत का मैंने पूर्ण पात्र रखा हुआ है, वह रखकर आप इसके ऊपर एक दीपक की व्यवस्था गोल बत्ती के अभी से कर लीजिएगा। भगवान जी की मूर्ति प्रतिमा होगी, उसके दाहिने तरफ हरतालिका तीज व्रत के दिन यह रखा जाएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर श्रीफल अर्थात नारियल भी रख सकते हैं। यह जो दीपक होता है यह पूरी रात और दिन जलता रहे अखंड स्वरूप में, तो बहुत शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज व्रत में श्री कलश या दीप कलश जरूर स्थापित करें। यह बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है और बहुत शुभ इसे माना जाता है। इस दिन अगर आपके यहाँ ऐसा चलन है कि चने भगवान जी को भोग लगाए जाते हैं कई क्षेत्रों में, तो वह बना सकते हैं। नहीं तो जो मौसमी फल हैं या ड्राई फ्रूट हैं वह भगवान जी को समर्पित कीजिएगा। इस दिन महादेव की पूजा और माता गौरी की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आप सभी रुद्राक्ष की माला, 2 गोल बत्ती के घी के दीपक, एक तो आप कलश में रखें, एक अंत में पूजा के रखिएगा। पहले से ही प्रबंध कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन फूल रखिएगा, वह बहुत शुभ माना जाता है। दुर्वा रखिएगा गणेश जी के लिए और महादेव को जो प्रिय पुष्प हैं उनकी व्यवस्था कीजिएगा। जल का लोटा थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए। एक आप आवश्यक रूप से जो है गणेश जी के लिए जो है आवश्यक यज्ञोपवीत रखिएगा और एक महादेव के लिए शुभ माना जाता है। धतूरा, लाल चंदन, पीला चंदन, अक्षत,
वस्त्र रूपी कलावा, कपूर, यह सारी चीज़ें रखिएगा। जल का लोटा जरूर से रखिएगा, जो आप सभी विशेष तौर पर पूजा में भगवान जी को समर्पित करेंगे। जो कलश होता है उसमें भी आप रख सकते हैं, नहीं तो महादेव के निमित्त और माँ गौरा को अपनी मनोकामना कहते हुए श्रीफल जरूर से चढ़ाइएगा। नारियल शुभ माना जाता है। अब इस दिन गुरुजी ने जैसा कहा है कि हम सभी को आवश्यक रूप से इस दिन 5 फूलों की माला, जिसे फुलेरा कहा जाता है, वह समर्पित जरूर से करनी है। फुलेरा कैसे बांधा जाता है? 5 फूलों की मालाओं को आपस में एक साथ बांधा जाता है। स्क्रीन पर मैंने दिखाया है उस तरह से। उसको जो है शिवलिंग के ऊपर, जहाँ पर आप पूजा करेंगे ठीक उसके ऊपर सजावट के तौर पर रखा जाता है। 5 उसमें फूलों की माला लटकी होनी चाहिए, जो कि माता पार्वती और महादेव की 5 पुत्रियों के रूप में जानी जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए फुलेरा जरूर से बांधिएगा। किसी मंदिर में भी अगर फुलेरा इस दिन आप बांधते हैं या फुलेरा का दर्शन करते हैं, फुलेरा को स्पर्श करते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए, तो गुरुजी कहते हैं इससे जीवन में सार्थकता आती है, परिवार के रोग संकट कष्ट मिटते हैं और फुलेरा से ही जो है हरतालिका तीज पूर्ण होता है, ऐसा हमारे गुरुजी बताते हैं। तो आप सभी को 5 फूलों की माला आवश्यक रूप से जहाँ पर भी आप पूजन करेंगे वहाँ पर जरूर से समर्पित करें। इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब नारियल आप 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। सुहाग की सामग्री, प्लास्टिक की चूड़ियाँ इस्तेमाल ना करें। लाख या कांच की चूड़ियाँ ही सबसे शुद्ध मानी जाती है। आप यहाँ पर ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं माता गौरी के लिए, साड़ी भी ले सकते हैं। इसमें बिछिया जरूर से रखिएगा, यह अभी से आप लाकर रख लीजिए घर पर। चांदी की या आपके यहाँ जैसा भी चलन है, आप बिछिया माता गौरी को, जो कि सुहाग की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है, माता गौरी को समर्पित करें। पंडित ब्राह्मण जी को दान में देने के लिए लीजिएगा। मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, आप अपना जो सिंदूरा होता है वह रखिएगा। काजल, 16 श्रृंगार की भी आप सामग्री रख सकते हैं, साड़ी भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको इसे माता गौरी को समर्पित करना चाहिए। कुछ भी नहीं कर सके तो सिर्फ 5 चीज़ तो माता गौरी को आप इस दिन सुहाग की सामग्री समर्पित कीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिछिया है। अभी बाजार जाना हो तो शुभ तिथि में चूड़ी बिंदी लाकर आप भगवान जी को, जो माँ गौरी हैं, उन्हें सुहाग के लिए, कुंवारी लड़की भी ध्यान दे, सुहागिन महिलाएं भी ध्यान दे, जरूर से समर्पित कीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में अक्षत की आवश्यकता पड़ेगी, चावल जिसे कहा जाता है। यह कलश स्थापना जहाँ होगी उसके नीचे भी आप अष्टदल कमल बनाएंगे, वहाँ पर भी रखेंगे। जब आप सभी विशेष तौर पर संकल्प लेंगे तब भी इसे रखेंगे, ठीक है। यह संपूर्ण पूजा की करीब करीब सामग्री है। आप सुंदर सुसज्जित अवस्था में हो जाइए। प्रभु के नाम मंत्र का जाप करने के लिए माला इत्यादि लेते हैं तो वह ले लीजिए, और साथ ही आप सभी दक्षिणा, जो कि आप सभी को आवश्यक रूप से जो भी चीज़ हम नहीं ला पाए हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, रखना चाहिए। सास के लिए आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो सरगी निकाली जाती है, दान के लिए दी जाती है, वह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। कोई सी भी साड़ी ला सकते हैं। आपके परिवार अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप सास को जो है जरूर से इस दिन दान दीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। तो यह जो है हरतालिका तीज की पूजा सामग्री है जो मैंने आपको दिखाई। इसमें नारियल जरूर रखिएगा, बहुत शुभ इसे माना जाता है। हरतालिका तीज का बहुत पावन पवित्र दिन होता है। इस दिन की महिमा जितनी शास्त्रों में कही जाए ना, जितनी गुरुजी ने बताई है, वह अपने आप में अद्भुत है। धीरे धीरे चैनल पर सभी वीडियोस आएंगी। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिलाएं बिना व्रत के भी इस दिन सुहाग सामग्री किसी माता रानी के मंदिर में, माँ गौरी के चरणों में समर्पित कर कर आएँ। उसमें बिछिया जरूर से चढ़ाएं। किसी भी मंदिर में किसी कारण से अगर आपके हरियाली तीज नहीं होती है, हरतालिका तीज, मंदिर प्रांगण में ही आप, जहाँ पर नहीं बांधा जाता फुलेरा, वहाँ पर अपनी मनोकामना कहकर 5 फूलों की माला, जिसे फुलेरा कहते हैं गुरुजी, सुंदर अवस्था में सुसज्जित कर कर आइएगा शिवलिंग के आसपास। और अपने घर पर भी यह कर सकते हैं। 5 स्थानों पर फुलेरा का दर्शन कर लेने से मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और हरतालिका तीज व्रत का फल मिलता है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो आप अपने घर पर या अपने अड़ोस पड़ोस में हो रहा हो तो वहाँ दर्शन करें, स्पर्श करें, और अभी से कुछ चीज़ों की जो मैंने तैयारी बताई है वह आपको कर लेनी है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हरतालिका तीज अपने आप में सब सौभाग्य देता है। इस व्रत को महिला भी कर सकती है, कुंवारी लड़की भी कर सकती है। यह व्रत
जो है निर्जल रखा जाता है, अर्थात बिना पानी के कठिन व्रत इसे कहा जाता है। तो सोच समझकर संकल्प लीजिएगा सुबह कि हम इस व्रत को कैसे कर सकते हैं। मौसमी फल जो आपसे बन पड़े महादेव द्वारा हमें दिया गया है, उन्हीं को सभी चीज़ें समर्पित है, तो उन्हीं के नाम पर सभी हैं, उन्हीं का दिया हुआ है, तो उन्हें समर्पित करें। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अभी से कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें लाने का प्रबंध करें। भाग्य चमक जाएगा, जीवन में आने वाली विपत्ति, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छे दिन बार को देखकर अच्छी सुहाग की सामग्री, फुलेरा इत्यादि का इंतजाम अभी से कुछ करना शुरू कीजिए, ताकि व्रत के दिन हड़बड़ी ना रहे, आप जीवन में दुख ना पाएं। किसी कारण से कोई ना कोई चीज़ छूट जाती है तो कुंवारी लड़की और सुहागिन महिलाएं इन चीज़ों का जरूर से ध्यान रखें। कोई भी आपका प्रश्न हो हले इससे फुलेरा जो है हरतालिका तीज से संबंधित, तो आप पूछ लीजिएगा। और साथ ही कौन सा वीडियो चैनल पर आप देखना चाहते हैं यह भी मुझे बताइएगा। माता गौरी महादेव आपकी सब कामना सिद्ध करे, यही प्रार्थना करते हैं। जय शिव शंभू।